बेसिक कमांड्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स करेंगे। मैं जनरली प्रैक्टिस के लिए इस वेबसाइट को सजेस्ट करता हूँ, katacoda.com। इस पर आप कोई भी ISO फाइल या लिनक्स या यूनिक्स की इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बेसिक और एडवांस कमांड्स डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज हम इसी वेबसाइट पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आपको अपना फ्री अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले कोर्स पे क्लिक करना होगा, और फिर लर्न उबंटू वाले कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग उबंटू के प्लेग्राउंड्स दिखेंगे। मैं लेटेस्ट वाले को स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस पर एक टर्मिनल सा मिलेगा, जिस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को एक्सपांड कर लेता हूँ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कमांड से, जो कि है इको कमांड। तो इको कमांड बेसिकली आप जो भी मैसेज इसके बाद टाइप करते हैं उसे फिर से टर्मिनल पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ IT की प्रैक्टिकल दुनिया टाइप कर लिया है, और एंटर दबाते ही वो मुझे स्क्रीन पर वही मैसेज दिखा देता है। अभी इसके अलावा हम इसी मैसेज को एक फ़ाइल में भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें वही इको कमांड फिर से लिखना होगा, और फिर हम उसे रीडायरेक्शन ऑपरेटर के ज़रिए किसी फ़ाइल में रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि ये मेरा माई फर्स्ट फाइल .txt है। अब देखिए, आपको वो मैसेज टर्मिनल पे नहीं छपा हुआ दिखा, क्योंकि वो सीधा फाइल में चला गया है। और अब मैं हमारा दूसरा कमांड, जो कि ls कमांड है, वो बेसिकली आपके फाइल्स को लिस्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माई फर्स्ट फाइल .txt। और इसका ही और एक वेरिएंट है ls-l, जो कि लॉन्ग लिस्टिंग कहते हैं। इस पर आपको सारे डिटेल्स फाइल के दिख जाते हैं, जैसे कि फ़ाइल परमिशन है, फ़ाइल का यूज़र ग्रुप, फ़ाइल कभी क्रिएट हुआ था, उसका टाइम स्टैम्प, डेट और टाइम स्टैम्प, और फाइल का नाम। फिर हम देखेंगे हमारा तीसरा कमांड, जो कि है कैट कमांड, जिसे कॉन्कैटनेट भी कहते हैं। इस कमांड से हम अपने एग्जिस्टिंग फाइल्स के कंटेंट्स जो हैं उसको टर्मिनल पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कैट माई फर्स्ट फाइल कर दिया, तो उसके अंदर जो भी हमने लिखा था पिछले स्टेप में, वो आ गया टर्मिनल पे। फिर हम इको कमांड यूज़ करके और एक मैसेज बना लेते हैं, सेकेंड फाइल कंटेंट्स, और इसी को हम रीडायरेक्ट कर देंगे हमारी दूसरी फाइल में, माई सेकेंड फाइल .txt। अभी पहले की तरह ये दूसरा फाइल बन चुका है। फिर हमने लॉन्ग लिस्ट करके देखा, तो हमें हमारे दोनों फाइल्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला फ़ाइल है उसका टाइम स्टैम्प है 1247, और जो दूसरा फाइल है वो 1248 को बना है। इसे हम लॉन्ग लिस्टिंग कहते हैं। अब मैं ये और एक कमांड है जिसे आप अपनी स्क्रीन, जो टर्मिनल है, उसे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कमांड। फिर से हम लॉन्ग लिस्ट करके देख लेते हैं। तो ये है हमारे दोनों फाइल्स। अब हम कैट कमांड यूज़ करेंगे, और देखिए पहले फ़ाइल में IT की प्रैक्टिकल दुनिया जो हमने इको किया था, और हमारे दूसरे फाइल में सेकेंड फाइल कंटेंट्स। फिर हम कैट कमांड को यूज़ करेंगे, जो उसका दूसरा फंक्शन है कॉन्कैटनेट करने का, जिसका मतलब है दो फाइल्स को हम जोड़ के दोनों फाइल के कंटेंट्स को किसी तीसरे फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं इन दोनों फाइल्स के कंटेंट्स को माई थर्ड फाइल डॉट txt में रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कैट कमांड के बाद फर्स्ट फाइल, फिर स्पेस, फिर सेकेंड फाइल, फिर रीडायरेक्ट करके हमने उसको थर्ड फाइल में भेज दिया। फिर लॉन्ग लिस्ट में आप देख सकते हैं कि माई थर्ड फाइल भी दिख रहा है। फिर हम इस माई थर्ड फाइल को कैट करके, ये देखिए आप यहाँ पर दोनों पहले और दूसरे दोनों फाइल के कंटेंट्स एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्कैटिनेट होके इस तीसरे फाइल में आ चुके हैं। तो यही है कैट कमांड का दूसरा फंक्शन, जो कि है कॉन्कैटिनेशन। ये समरी है। तो हमने कैट कमांड देख लिया, इको कमांड देख लिया, जिससे आप कोई भी मैसेज टर्मिनल पे दिखा सकते हैं, और फिर रीडायरेक्ट ऑपरेटर जो है उसकी मदद से आप उसे किसी फाइल में भी मूव कर सकते हैं। अब जो दूसरा कमांड, और एक कमांड जो होगा वो होगा मूव कमांड, जिससे आप बेसिकली फ़ाइल को मूव कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने थर्ड फाइल का नाम माई थर्ड फाइल से माई थर्ड डेमो फाइल डॉट txt में चेंज करूँगा। उसके लिए जो कमांड है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मूव माई थर्ड फाइल डॉट txt स्पेस माई थर्ड डेमो फाइल डॉट txt। अब इससे फ़ाइल रीनेम हो चुका है, और अब आप देखेंगे मैं लॉन्ग लिस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि फ़ाइल का नाम चेंज हो चुका है, माई थर्ड फाइल से माई थर्ड डेमो फाइल डॉट txt। ये हो गया मूव कमांड। आखिरी जो कमांड होगा वो है रिमूव कमांड, जिससे हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो इससे मैं अपनी सेकेंड फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग लिस्ट में अभी वो माई सेकेंड फाइल डॉट txt नहीं आ रहा। अभी ये बड़ा ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने rm स्टार कर दिया तो सारे फाइल्स उड़ जाएंगे। उसी के लिए आप सेफ्टी के लिए rm-i करके स्टार दे सकते हैं। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसी फ़ाइल को हटाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर बहुत सारे फाइल्स हैं और आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन से फाइल्स को हटाऊं या रखूं, तो आप rm-r करके स्टार दे सकते हैं। फिर वो आपको हर एक फ़ाइल के लिए पूछेगा कि आप इस फाइल को हटाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप येस या नो टाइप करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ाइल हटाना है और कौन सा फ़ाइल रखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट फाइल पे नो दिया था, इसलिए वो रह गया है, और मेरा थर्ड डेमो फाइल माई थर्ड डेमो फाइल डॉट txt जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये हो गए हमारे कमांड्स। फिर से मैं समराइज़ करता हूँ। ls-l से आप फाइल लिस्ट करते हैं। कैट कमांड फाइल के कंटेंट्स को टर्मिनल पे डंप कर देता है। इको कमांड जो है वो कोई भी मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं टर्मिनल पे, उसे टर्मिनल पे प्रिंट करता है। और उसी इको कमांड को आपने रीडायरेक्ट कर दिया तो आप उसे किसी फाइल में वो भेज सकते हैं। फाइल डॉट txt में अब हमारा ये मैसेज चला गया, और फिर कैट करके हमने वो वही मैसेज फिर से डंप कर दिया टर्मिनल पे। फिर आता है मूव कमांड, जिससे हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं मूव फाइल डॉट txt से ओल्ड फाइल डॉट txt कर देता हूँ। फिर लॉन्ग लिस्टिंग करके हमारा ये फाइल का नाम ओल्ड फाइल डॉट txt हो चुका है, और फिर आखिरी में उस फाइल को उड़ा देंगे। तो ये लीजिए, अभी सिर्फ बचा हमारा माई फर्स्ट फाइल डॉट txt। सो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, और बहुत ही जल्द आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इन बेसिक कमांड्स के। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस कमांड्स भी हम सीखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।